आज की हमारी वीडियो है उन लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं या आ चुके हैं और अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करूंगी। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग कनाडा क्यों आते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छे माहौल में आएँ, तो इसके लिए हम लोग कनाडा आते हैं। तो अगर ये कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, अगर आप इस पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, जो कि हमारा 18-19 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ कनाडा में, पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों को देखा है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक, सबसे पहली बात ये कि अगर आप कनाडा आ भी गए हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्लान करें कनाडा आने के लिए तो कोशिश करें कि छोटे शहरों को चूज़ करें रहने के लिए, जिसकी आबादी तकरीबन 1 से 1.5 से 2 लाख के करीब हो, जिसमें अच्छी यूनिवर्सिटी भी हो, अच्छे स्कूल्स भी हों। क्योंकि अगर हम बात करें कि जहाँ पर बहुत कम आबादी होती है, वहाँ पर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी नहीं होती, बड़े अच्छे कॉलेजेस नहीं होते, इतनी ज़ाहिर बात है आबादी बहुत कम होती है, तो फिर उनको स्टडी के लिए कुछ बड़े उसमें थोड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि जिस शहर की आबादी हो, छोटा शहर हो जिसके 1.5 से 2 लाख आबादी हो, जिसमें यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल्स भी हैं, तो उसको चूज़ करें, उसको अपने रहने के लिए 3-4 साल लें, 4 साल लें, 5 साल लें, अपने आप को सेट कर लें। जब सेटल हो जाएं, जब आपकी जॉब अच्छी हो जाए, अच्छा आपका सही तरह सेट हो जाए, फिर अगर आपको बड़े शहर में मूव होना है तो आप मूव हो सकते हैं। मैं हर पॉइंट के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमने खुद पे एक्सपीरियंस किया है और जो हमने लोगों को देखा है, वो मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। हम 2005 में आए यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में उतरे। आप यकीन करें, हमें किसी को भी जॉब नहीं मिली। मुश्किल से मेरे हस्बैंड को 2 जॉब्स मिली। एक सुबह को 4 बजे जाते थे और फिर आते थे 10 बजे। दूसरी जॉब थी शाम को 4 से 5 बजे निकलते थे घर से, रात को 10 बजे आते थे। उन 2 जॉब्स को मिला के उनको जो पैसे मिलते थे, वो हमारा रेंट भी पूरा नहीं होता था। हमारा जो अपार्टमेंट था उसका रेंट था 1300-1400 रेंट था। तो वो भी उनके 2 जॉब मिला के भी रेंट पूरा नहीं हो रहा था, और क्योंकि जो हम लोग पैसे पाकिस्तान से लेके आए थे वो यूज़ हो रहे थे। तो हमें बहुत परेशानी हुई, बहुत टेंशन हो गया। फिर किसी ने हमें मशवरा दिया कि आप वाई यू आर नॉट मूविंग टू एडमिंटन। एडमिंटन बहुत बूमिंग था उस टाइम पे भी और अभी भी है। एडमिंटन छोटा शहर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा शहर है। तो देन वी डिसाइडेड टू मूव टू एडमिंटन। वो हमारा बहुत ही अच्छा डिसीजन था, बहुत परफेक्ट डिसीजन था। और हम यहाँ पर आए और मेरे हस्बैंड को क्योंकि जॉब नहीं करनी थी, उन्होंने कभी भी जॉब अपनी लाइफ में नहीं की थी, उनको वहाँ पर फार्मेसी थी, तो यहाँ पर हमने आके बिज़नेस स्टार्ट किया। ये अलग बात थी कि फार्मेसी की जो है वो उनको नहीं मिला, बिज़नेस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आप फार्मेसी नहीं खोल सकते अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, अगर आप सर्टिफाइड फार्मेसिस्ट नहीं हो, तो वो तो नहीं मिला। लेकिन हमने तकरीबन 3 से 4 जो है वो बिज़नेस खोले। मैं और मेरे हस्बैंड रन कर रहे थे, बच्चे भी हमें हेल्प कर रहे थे। तो स्लोली यकीन करें हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी, हम सक्सेस हो रहे थे। हमने सोचा कि हमने वहाँ पर 9-10 महीने गुजारे, बल्कि मेरे ख्याल में 9-10 महीने थे शायद टोरंटो में, यहाँ मूव हो गए। 1 साल भी हमने कंप्लीट नहीं किया वहाँ पर, तो यहाँ पर मूव हो गए। तो सबसे पहली बात यह कि कोशिश करें कि छोटा शहर चूज़ करें। वहाँ पर आपको घर भी सस्ते होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जॉब्स भी जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, जाहिर बात है आबादी बहुत कम होती है, तो फिर उनको स्टडी के लिए कुछ थोड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि जिस शहर की आबादी हो, छोटा शहर हो जिसके 1.5 से 2 लाख आबादी हो, जिसमें यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल्स भी हैं, तो उसको चूज़ करें, उसको अपने रहने के लिए
3-4 साल लें, 4 साल लें, 5 साल लें, अपने आप को सेट कर लें। जब सेटल हो जाएं, जब आपकी जॉब अच्छी हो जाए, अच्छा आपका सही तरह सेट हो जाए, फिर अगर आपको बड़े शहर में मूव होना है तो आप मूव हो सकते हैं। मैं हर पॉइंट के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने खुद पे एक्सपीरियंस किया है और जो हमने लोगों को देखा है वो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। हम 2005 में आए यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में उतरे। आप यकीन करें हमें किसी को भी जॉब नहीं मिली। मुश्किल से मेरे हस्बैंड को 2 जॉब्स मिली। एक सुबह को 4 बजे जाते थे और फिर आते थे 10 बजे। दूसरी जॉब थी शाम को 4 से 5 बजे निकलते थे घर से, रात को 10 बजे आते थे। उन 2 जॉब्स को मिला के जो उनको जो पैसे मिलते थे वो हमारा रेंट भी पूरा नहीं होता था। हमारा जो अपार्टमेंट था उसका रेंट था 1300 रेंट था। तो वो भी उनके 2 जॉब मिला के भी रेंट पूरा नहीं हो रहा था, और क्योंकि जो हम लोग पैसे पाकिस्तान से लेके आए थे वो यूज़ हो रहे थे। तो हमें बहुत परेशानी हुई, बहुत टेंशन हो गया। फिर किसी ने हमें मशवरा दिया कि आप वाई यू आर नॉट मूविंग टू एडमिंटन। एडमिंटन बहुत बूमिंग था उस टाइम पे भी और अभी भी है। एडमिंटन छोटा शहर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे जॉब्स हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा शहर है। तो देन वी डिसाइडेड टू मूव टू एडमिंटन। वो हमारा बहुत ही अच्छा डिसीजन था, बहुत परफेक्ट डिसीजन था। और हम यहाँ पर आए और मेरे हस्बैंड को क्योंकि जॉब नहीं करनी थी, उन्होंने कभी भी जॉब अपनी लाइफ में नहीं की थी, उनको वहाँ पर फार्मेसी थी। तो यहाँ पर हमने आके बिज़नेस स्टार्ट किया। ये अलग बात थी कि फार्मेसी की जो है वो उनको नहीं मिला, बिज़नेस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आप फार्मेसी नहीं खोल सकते अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, अगर आप सर्टिफाइड फार्मासिस्ट नहीं हो। तो वो तो नहीं मिला, लेकिन हमने तकरीबन 3 से 4 जो है वो बिज़नेस खोले। मैं और मेरे हस्बैंड रन कर रहे थे, बच्चे भी हमें हेल्प कर रहे थे। तो स्लोली यकीन करें हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी, हम सक्सेस हो रहे थे। हमने सोचा कि हमने वहाँ पर 9-10 महीने गुजारे, बल्कि मेरे ख्याल में 9-10 महीने थे शायद टोरंटो में, यहाँ मूव हो गए। 1 साल भी हमने कंप्लीट नहीं किया वहाँ पर, तो यहाँ पर मूव हो गए। तो सबसे पहली बात यह कि कोशिश करें कि छोटा शहर चूज़ करें। वहाँ पर आपको घर भी सस्ते होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जॉब्स भी जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो बिज़नेस था, उन्होंने तो ही वाज ट्राइंग के कोई अच्छा बिज़नेस हो वो स्टार्ट करें। लेकिन जो फाइनेंस में है, जो बाकी प्रोफेशनल जो हैं बच्चे जिनको ऐसी फील्ड में जाना है, तो वो भी इन शहरों में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर 1.5 से 2 लोगों की जो है वो पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर काफ़ी जगह हैं जहाँ पर आपको अपनी पसंद की जॉब भी मिल सकती है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मेरा पॉइंट आपको ये है कि कोशिश करें जब आप कनाडा आएँ तो रिसर्च करें, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल तो हर किसी को कंप्यूटर और फ़ोन तो सबके पास होता है। अगर कंप्यूटर नहीं भी है तो फ़ोन तो है। तो आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई भी नहीं होंगी, जहाँ पर घर भी थोड़े रीज़नेबल प्राइस में होंगे, तो ग्रोसरी भी रीज़नेबल होगी। तो आप रिसर्च क्या करें, आप ज़रूर रिसर्च करें, प्रिपेयर करें अपने आप को कनाडा मूव होने से पहले। जैसे अल्बर्टा में, हम लोग अल्बर्टा में हैं, ठीक है ना। तो जैसे छोटा शहर है रेड डियर है, जैसे फोर्ट मैकमरी है, तो ऐसे काफ़ी 5-6 ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जिसकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत 5-6 हज़ार भी नहीं है। तो आपको वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो मेरा पहला पॉइंट कि कोशिश करें रिसर्च ऐसे शहरों की करें जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले। वहाँ पर अपना घर ढूंढें। वहाँ पर अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के बारे में आइडियाज़ लें, बिज़नेस के बारे में सर्च करें, किस टाइप के बिज़नेस है, किस तरीके के बिज़नेस है, किस में आप इंटरेस्टेड हो, या एजुकेशन के बारे में, या स्कूल के बारे में, या जॉब के बारे में। तो वहाँ पर आप अपनी सर्च करें सही तरह। फिर आप जो है वो आने से पहले ये सर्च करें, फिर आप यहाँ पर मूव हो जाएं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ
कि आप इन शहरों में बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे, देन आप बड़े शहर में जाएं, जैसे टोरंटो है, वैनकूवर है, तो उनके बनिस्बत इन छोटे शहरों में आप बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि आने से पहले लोगों से बातचीत करना शुरू करें, लोगों से पूछना शुरू करें। आपके जानने वाले हैं, कितने लोग हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जो आपको मशवरा देने के तैयार हैं, आपको बताने के लिए तैयार है। काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो आपको मशवरा देंगे इस बात के बारे में। तो यहाँ अभी तो व्हाट्सएप है, अभी तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन सबके पास होता है, तो आप इजीली ये चीज़ सर्च कर सकते हो। देन 20 साल पहले अगर जाएं, जब हम लोग मूव हुए थे तो इतनी सहूलतें नहीं थी, इतना नेटवर्क इतना इजी नहीं था। अभी ये तो बहुत हर चीज़ इजी हो गई है। आप हर चीज़ आप मतलब फ़ोन पे किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कितने हमारे ऐसे हैं लोग जो इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, नेपाल से आए हैं, यानी कि जो हमारे देसी मुल्कों से जो हमारे आए हैं, वो दे वांट टू हेल्प पीपल, दे वांट टू एडवाइज़ यू। अगर आप उनसे पूछें तो सही, पूछ के तो देखें, वो ज़रूर आपको एडवाइस करेंगे, ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तो नेटवर्किंग ज़रूर क्या करें आने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन देखते हैं कि कोई अकाउंटिंग में है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई डॉक्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप उनको देखते हो, तो आप प्लीज़, आपके पास है 10-15 मिनट में आपसे, अगर आपका सेम जो है वो आप सेम उस पे जॉब में हैं, या सेम आपका आप काम कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो किसी अकाउंटेंट को जानते हैं, तो उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई प्लीज़ आप मुझे 10-15 मिनट दे सकते हो कि मुझे कुछ मशवरा चाहिए, मैं कनाडा मूव होना चाह रही हूँ। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल दे वांट्स टू हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू। आपको एटलीस्ट आपको ज़बानी मशवरा दे सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप नेटवर्क ज़रूर करें, ज़रूर उनसे पूछें, उनसे सवाल करें, उनसे मशवरा लें। तो हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो यंगस्टर, आज स्पेशली जो यंगस्टर जो जिनको टेक्नोलॉजी का जो है, क्योंकि फ़ोन तो सबको अच्छी तरह यूज़ करना आता है ना, तो वो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ जाकर इंडिया पाकिस्तान में आने से पहले 1-1.5-2 महीना उन्होंने रिसर्च किया, और फिर यहाँ आके वो उनके लिए जॉब तैयार थी, ठीक है ना। तो ये सेकंड मशवरा ये है कि आप नेटवर्किंग ज़रूर करें आने से पहले। आप यकीन करें, कभी किसी की एक नसीहत, कभी किसी की एक मशवरा, किसी का एक गाइडेंस आपकी ज़िंदगी चेंज कर लेगा, आपको सक्सेस बना लेगा, ठीक है ना। तो सेकंड बात ये है कि आप नेटवर्किंग ज़रूर किया करें। और नंबर 3, सॉफ्ट स्किल्स। हमने यहाँ पर बहुत देखा है कि वो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत उसमें एजुकेटेड होते हैं लोग, लेकिन उन पे क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कितने ऐसे जो लीडर रोल जो कर रहे हैं, लीडरशिप के रोल कर रहे हैं, जो अपनी कंपनी में मैनेजर हो गए हैं, उनमें सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। वो टाइम को समझते हैं, उनको बात करने का तरीका आता है। अब जैसे यहाँ पर आप कहीं भी शॉप पे जाएंगे ना, तो आप फ़ौरन से आपको कहेंगे थैंक यू, या कुछ थोड़ी भी मिस्टेक होगी, नहीं भी होगी, पास हो रहे होंगे, बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो सॉफ्ट स्किल सीखें आने से पहले। ये देखें कि अपने आप को उसमें इम्प्रूव करें सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना। और नंबर 4 मेरा मशवरा ये है कि जैसे फेसबुक पे कितने सारे ग्रुप होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के ग्रुप हैं, जैसे कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्योंकि मेरी जो छोटी बहू है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो उनका पूरा इतना ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का कि वो अपने शेयर करती हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करती हैं, अपनी अच्छे स्किल्स शेयर करती हैं, अच्छी बातें शेयर करती हैं, जो भी उनको ऐसे प्रॉब्लम होते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ऐसे कोशिश करें कि आपका अगर प्रोफेशन ऐसा है तो आप उनके साथ उन ग्रुप में शामिल हों,
आजकल तो फेसबुक तो हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप में शामिल हो तो क्या है कि आपके आने से पहले आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा कि क्या कनाडा में किस तरीके से सब ये लाइफ चलती है, किस तरीके से सब ये होता है हर चीज़। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको मालूम नहीं हो। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जाके ऐसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने जॉब के हिसाब से ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो या आने से पहले। या फेसबुक है या व्हाट्सएप का ग्रुप है या बाकी काफ़ी ऐसे कितनी फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ। मोस्टली मेरा जो है वो फेसबुक है और व्हाट्सएप है। लेकिन इसके अलावा जो यंगस्टर हैं, आप लोगों को तो सब कुछ पता होता है, तो ऐसे उस पर जाएँ और ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। उनसे बातें करें, उनसे पूछें, उनसे क्वेश्चन करें, कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें ये पूछना है, हमें ये क्वेश्चन है, हमें इसके लिए एडवाइस चाहिए। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा ऐसा जो आपको अच्छी एडवाइस देगा, अच्छा मशवरा देगा। इससे पता है क्या होगा कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में मिस्टेक की है या आके जो उन्होंने मिस्टेक की है वो मिस्टेक आपसे नहीं हो। जितना आपको कोई एक एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस बंदा आपको जो एडवाइस देगा तो वो उनसे जो मिस्टेक हुई है वो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। आप मिस्टेक से को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, वो उन मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे जो उन्होंने की है। अच्छा, एक और मेरी एडवाइस या टिप समझ लें जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और लोगों को भी मैं देखती हूँ। जब हम शुरू में आए तो हम टोरंटो में जब थे तो हमें पता चला, हम तो ऐसे एरिया में थे कि बसेस का बहुत अच्छा वो था, क्योंकि हमें जिसने घर दिलवाया था उन्होंने ये हमें बताया था और हमने देखा भी कि ऐसी जगह पे घर लो जहाँ पर जब तक आप अपनी गाड़ी लो, आपका लाइसेंस आपको मिले, ड्राइविंग लाइसेंस, तो अगर आप बस में जाएं तो बस घर के नज़दीक आपका बस हो, आपका टाइम भी बचे, आपका जो ज़ाहिर बात है आप नज़दीक होंगे तो कंफर्टेबल होंगे। बच्चे भी आपका अगर स्कूल जाते हैं बस में उनके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा। तो हमने वहाँ पर भी ऐसा किया। और जब हम लोग एडमिंटन मूव हुए तो भी हमने ऐसी जगह पे बस ली, क्योंकि सबको तो गाड़ी नहीं आती। मेरे दोनों बच्चों ने गाड़ी सीख ली, मेरे हस्बैंड ने सीख ली, मुझे तो नहीं आती थी, तो मैं कभी कभी बस भी यूज़ करती थी जब शुरू में जब गाड़ी नहीं चलाती थी। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे घर लें जहाँ पर बस का एक्सेस हो, आप बस स्टॉप आपके बहुत नज़दीक हो। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान करें घर ढूंढने के टाइम पे, चाहे अपना ले रहे हैं चाहे आप रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको लाइसेंस लेने में, आपको गाड़ी लेने में टाइम लगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 1.25 साल लगे, या तो अगर आप गाड़ी लेते भी हो, अगर घर में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं तो 1 गाड़ी है, या 2 हैं तो 2 लोग चला रहे हैं, तो बाकी बस यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आसानी पैदा हो, ठीक है। तो ये मेरी बहुत एक अच्छी टिप है जो मैंने सोचा था मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और एक और बात मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज़ आप यहाँ पर आ गए हो, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप टीचर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या जो भी हैं, तो जो भी आपका प्रोफेशन बैक में है, अगर आपको राइट अवे आके कोई ऐसी जॉब मिल जाती है। मैं आपको अपनी मिसाल लूँ, मैं पाकिस्तान में टीचर थी, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया और वो भी इन्होंने किया फूड का, हालांकि वो फार्मासिस्ट थे, लेकिन फार्मेसी यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फार्मासिस्ट तो थे वहाँ पर, लेकिन सर्टिफाइड फार्मासिस्ट नहीं थे। उनका एक्सपीरियंस तो था, लेकिन कनाडा में आप जब तक आपको सर्टिफाइड नहीं हो तो आप नहीं ओपन कर सकते। तो फूड के शॉप खोले, एक खोला, दूसरा खोला, अच्छा चला, तीसरा, तो 4 हमारे शॉप थे। तो हमारे पास वर्कर्स थी, 15-20 वर्कर्स थी जो काम करती थी। तो मैं टीचर थी शुरू में, यकीन करें मैं शुरू के 3-4 दिन मेरे आँख में आंसू भी आए हैं, मैं थोड़ा रोई भी हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं बताया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया। लेकिन स्लोली मैं रियलाइज़ करने लगी कि नहीं, सक्सेस होने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। आपका खुद का जो आपका पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका प्रोफेशन है, उससे हट के जॉब करनी पड़ेगी। मेरी बहन का बेटा इंजीनियर था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के इसने होम डिपो पे काम किया।
ठीक है ना। होम ड्यूटी में काम किया तकरीबन 6 महीने, झाड़ू भी निकालता था, स्नो भी उसने निकाली है। और अभी माशाल्लाह 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 वो यहाँ की ट्रेन में, ये ट्रेन जो चलती है CN जिसको बोलते हैं, ट्रेन चलती है, उसमें एक अच्छी पोस्ट पे है इंजीनियरिंग की। तो ये एक हमारी पर्सनल मिसाल है जो मेरी खुद की, मेरी फैमिली की, जानने वालों की, कि शुरू में सेट होने के लिए कोई भी जॉब मिल जाए शुरू कर लें, अपनी रोज़ी स्टार्ट कर लें अपना, क्योंकि हमारा जो खर्चा तो हो जाता है ना, रेंट भरना पड़ता है, या हमें हर चीज़ पैसे के बगैर तो कोई बात नहीं होती है ना। हमें तो कोशिश करें कि कुछ भी जॉब स्टार्ट कर लें, जॉब करते रहें, अपनी प्रोफेशन में सर्च करते रहें, इंशाल्लाह आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और तो फिर मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में।